हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम सॉल्व कर रहे हैं यूपीएससी पीसीएस के रिगार्डिंग जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं उनको सॉल्व कर रहे हैं। ये क्वेश्चंस आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक पीसीएस, एसएससी, सीजीएल, आरआरबी, एनटीपीसी, एनटीए नेट, इन सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कार्बन निषेचन, कार्बन फर्टिलाइजेशन को सर्वोत्तम वर्णित करता है? तो आपका पहला ऑप्शन है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ी हुई सांद्रता के कारण बढ़ी हुई पादप वृद्धि। बी ऑप्शन है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ी हुई सांद्रता के कारण पृथ्वी का बढ़ा हुआ ताप। सेकेंड आपका ऑप्शन है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ी हुई सांद्रता के कारण पृथ्वी का बढ़ा हुआ तापमान। सी ऑप्शन आपका है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ी हुई सांद्रता के परिणाम स्वरूप महासागरों की बढ़ी हुई अम्लता। और आपका जो डी ऑप्शन है वो है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ी हुई सांद्रता के द्वारा हुए जलवायु परिवर्तन के अनुरूप पृथ्वी पर सभी जीवधारियों का अनुकूलन। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। ओके, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ी हुई सांद्रता के कारण बढ़ी हुई पादप वृद्धि, ये आपकी कार्बन फर्टिलाइजेशन का वर्णित करता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, जब सुबह आपके स्मार्टफोन का अलार्म बजता है तो आप उठ जाते हैं और अलार्म को बंद करने के लिए उसे थपकी देते हैं, जिससे आपका गीजर स्वतः ही चल पड़ता है। आपके स्नानागार में लगा स्मार्ट दर्पण दिन के मौसम को दर्शाता है और आपकी ऊपरी टंकी में पानी के स्तर का भी संकेत देता है। जब आप नाश्ता बनाने के लिए अपने रेफ्रिजरेटर से कुछ किराना सामान निकाल लेते हैं, यह इसमें भंडारित सामान में आई कमी को जान लेता है और ताज़े किराना सामानों की पूर्ति के लिए क्रयादेश दे देता है। जब आप घर से बाहर कदम रखते हैं और दरवाजे पर ताला लगाते हैं, तब सभी बत्तियां, पंखे, गीज़र और एसी मशीनें स्वतः बंद हो जाती हैं। आपके कार्यालय के रास्ते पर आपकी कार आगे आने वाले यातायात की भीड़ के बारे में आपको चेतावनी देती है और वैकल्पिक रास्ते का सुझाव देती है। और यदि आपको किसी बैठक के लिए देर हो रही है तो यह आपके अनुसार आपके कार्यालय में संदेश भेज देती है। इन आविर्भूत होती हुई संचार प्रौद्योगिकियों के संदर्भ में उपर्युक्त परिदृश्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पद सबसे उपयुक्त रूप से लागू होता है? तो आपका ए ऑप्शन है, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। बी है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। सी आपका ऑप्शन है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। और डी ऑप्शन है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो आपका इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, मीन्स इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है, तो ये आपका जो इसका करेक्ट आंसर है वो है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके जो न्यू टेक्नोलॉजी को इनबिल्ड करके यूज होती हैं, स्मार्ट टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस हुआ है, तो ये सभी चीज़ें आपकी इंटरनेट ऑफ थिंग्स को रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भारतीय क्षेत्रीय संचालन उपग्रह प्रणाली इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम IRNSS के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला आपका स्टेटमेंट है, IRNSS के तुल्यकाली जियो स्टेशनरी कक्षाओं में 3 उपग्रह हैं और भूतुल्यकाली जियो सिंक्रोनस कक्षाओं में 4 उपग्रह हैं। नेक्स्ट आपका है, IRNSS की व्याप्ति संपूर्ण भारत पर और इसकी सीमाओं के लगभग 5500 वर्ग किलोमीटर बाहर तक है। नेक्स्ट आपका है, 2019 के मध्य तक भारत की पूर्ण वैश्विक व्याप्ति के साथ अपनी उपग्रह संचालन प्रणाली होगी। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो पहला स्टेटमेंट है केवल 1, दूसरा स्टेटमेंट बी है केवल 1 और 2, सी है 2 और 3 और डी है कोई नहीं। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए। ठीक है, आपका ऑप्शन ए करेक्ट है, यानी स्टेटमेंट नंबर 1 करेक्ट है। IRNSS के तुल्यकाली जियो स्टेशनरी कक्षाओं में 3 उपग्रह हैं और भूतुल्यकाली जियो सिंक्रोनस कक्षाओं में 4 उपग्रह हैं। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित परिघटनाओं पर विचार कीजिए। प्रकाश गुरुत्व द्वारा प्रभावित होता है
ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है, दूसरा स्टेटमेंट है। तीसरा स्टेटमेंट है पदार्थ अपने चारों ओर के दिक्काल को विकुंचित वार्प करता है। उपर्युक्त में से अल्बर्ट आइंस्टाइन के अपेक्षिकता के सामान्य सिद्धांत के भविष्य कथन कौन से हैं जिसकी उनकी प्रायः समाचार माध्यमों में विवेचना होती है? तो आपका पहला ऑप्शन है केवल 1 और 2, दूसरा ऑप्शन है केवल 3, सी ऑप्शन है केवल 1 और 3, डी ऑप्शन है 1 2 3। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। इसमें आपका स्टेटमेंट 1 और 3 करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन 1 एंड 3 आर करेक्ट। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कभी कभी समाचार में उल्लिखित टर्मिनल हाई अल्टीट्यूड एरिया डिफेंस THAAD क्या है? तो पहला ऑप्शन है इजराइल की एक राडार प्रणाली, बी ऑप्शन है भारत का घरेलू मिसाइल प्रतिरोधी कार्यक्रम, सी ऑप्शन है अमेरिकी मिसाइल प्रतिरोधी प्रणाली, और डी ऑप्शन है जापान और दक्षिण कोरिया के बीच एक रक्षा सहयोग। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। ये एक अमेरिकी मिसाइल प्रतिरोधी प्रणाली है। ठीक है, तो थर्ड आपकी जो है THAAD ये आपका टर्मिनल हाई अल्टीट्यूड एरिया डिफेंस, ये अमेरिकी मिसाइल प्रतिरोधी प्रणाली है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है सुप्रसिद्ध चित्र बड़ी ठड़ी किस शैली का है? तो इसमें आपका ऑप्शन जो है वो है पहला दे रखा है बूंदी शैली, दूसरा दे रखा है बी ऑप्शन जयपुर शैली, सी दे रखा कांगड़ा शैली, और डी है किशनगढ़ शैली। तो आपका जो आंसर करेक्ट है वो है डी, मीन्स किशनगढ़ शैली करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला आपका स्टेटमेंट है किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में कोई दंडिक कार्रवाई संस्थित नहीं की जाएगी। दूसरा स्टेटमेंट है किसी राज्य के राज्यपाल की परिलब्धियां और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं? स्टेटमेंट 1 है केवल 1, ऑप्शन आपका ए है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी है ना तो 1 ना ही 2। तो आपका जो इसमें करेक्ट आंसर है वो आपका है ऑप्शन सी करेक्ट है। बोथ 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है विधि और स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध को निम्नलिखित में से कौन प्रतिबिंबित करता है? ए ऑप्शन है यदि विधियां अधिक होती हैं तो स्वाधीनता कम होती है, बी ऑप्शन है यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है, सी ऑप्शन है यदि स्वाधीनता है तो विधि निर्माण जनता को करना होगा, डी ऑप्शन है यदि विधि परिवर्तन बार बार होता है तो वह स्वाधीनता के लिए खतरा है। तो आपका जो ऑप्शन करेक्ट है वो ऑप्शन आपका बी है। ओके, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है। ठीक है, इफ देयर आर नो लॉ देयर इज नो लिबर्टी। ठीक है, अगर आपको लॉ नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके डेफिनेटली जो आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं, चाहे वो आपका PCS हो, UP SSSC हो, RRB NTPC हो या SSC हो, CGL या CHSL, या फिर आपका NTA नेट हो, CSIR नेट, KVS KVS NVS और DSSB के जो PGT TGT एग्ज़ाम होते हैं, या फिर और किसी टीचिंग से रिलेटेड एग्ज़ाम होता है, उन सभी में ये क्वेश्चन आपके आ सकता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिजिटल इंडिया के रिगार्डिंग है। तो आप इनको अच्छे से वॉच कीजिए, अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिए और इनको नोट्स बना लेना और इनको बार बार रिवाइज करते रहना, क्योंकि आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको डेफिनेटली पूछे जाएंगे। ठीक है, और आपकी प्रैक्टिस होगी तो आप इनको बहुत आसानी तरीके से कम समय में बना लोगे और आपका जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वो निकल जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार का के डिजिटल इंडिया योजना का उद्देश्य है? ओके, तो पहला आपका ऑप्शन है भारत की अपनी इंटरनेट कंपनियों का गठन, जैसा कि चीन ने किया।
पहला स्टेटमेंट है। दूसरा है एक नीतिगत ढांचे की स्थापना जिससे बड़े आंकड़े एकत्रित करने वाली समुद्र पारीय बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहित किया जा सके कि वे हमारी राष्ट्रीय भौगोलिक सीमाओं के अंदर अपने बड़े डेटा केंद्रों की स्थापना करें। तीसरा स्टेटमेंट है हमारे अनेक गांवों को इंटरनेट से जोड़ना तथा हमारे बहुत से विद्यालयों, सार्वजनिक स्थलों एवं प्रमुख पर्यटक केंद्रों में वाईफाई लाना। ठीक है, और आपका नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो पहला आपका जो स्टेटमेंट दे रखा है, पहला ऑप्शन दे रखा है केवल 1 और 2 मीन्स स्टेटमेंट 1 और 2। बी ऑप्शन आपका है स्टेटमेंट केवल स्टेटमेंट 3। सी ऑप्शन है केवल स्टेटमेंट 2 और 3। डी आपका ऑप्शन है 1, 2 एंड 3। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी थर्ड ओनली। ठीक है, जो आपका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी सही है। मीन्स आपका स्टेटमेंट नंबर थर्ड सही है केवल, और फर्स्ट और सेकंड गलत है। ठीक है, इट मीन्स हमारे अनेक गांवों को इंटरनेट से जोड़ना तथा हमारे बहुत से विद्यालयों, सार्वजनिक स्थलों एवं हमारे अनेक गांवों को इंटरनेट से जोड़ना तथा हमारे बहुत से विद्यालयों, सार्वजनिक स्थलों एवं प्रमुख पर्यटक केंद्रों में वाईफाई लाना। ठीक है, तो ये डिजिटल इंडिया का प्रमुख उद्देश्य है, योजना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है जिसमें कि स्टेटमेंट थर्ड करेक्ट है। ठीक है, तो आप ये वीडियो जो कंटेंट है अपने फ्रेंड्स को शेयर कर देना, क्योंकि जो लोग किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाए, उनके लिए हेल्पफुल हो। ठीक है, इसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ये आपको क्वेश्चन जो सॉल्व थे उसको मैंने आपको डिक्टेट किया है। ठीक है, थैंक यू।